नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि हाथरस में जो रेप कांड हुआ था, जिस बिटिया के साथ जो बहुत ही घिनौनी हरकत की गई थी, उनको मारने की कोशिश की गई थी और उनके रेप करने की कोशिश की गई थी, सामूहिक दुष्कर्म की कोशिश की गई थी और दुष्कर्म हुआ भी। जिस हिसाब से जो सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल किया है, उसमें उन्होंने साफ ये बताया है कि उस पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। इस पूरे मामले में अगर आप देखोगे कि मीडिया की जो भूमिका आप देखोगे, तो खासतौर से जो मैंने पहले भी इस वीडियो में, अपने पुराने वीडियो में भी इस चीज़ के बारे में बताया था और दोबारा मैं उसी चीज़ को बोल रहा हूँ कि आज पूरी घटनाक्रम को आप देखोगे तो मीडिया की भूमिका अगर देखोगे तो मीडिया की भूमिका आपको इतनी कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि उनका जो काम है वो होना चाहिए था। पहली बात, मीडिया ने पूरी कोशिश की कि इसमें यह बताने की इसमें बाहरी तरह से फंडिंग की जा रही है, 100 करोड़ की फंडिंग आ रही है, जो कि बाद में ईडी ने उसको पूरी तरह से नकार दिया। उसके बाद मीडिया ने पूरी कोशिश की है बताने की कि लड़की और लड़के के बीच में बहुत ही अलग ही रिलेशन चल रहा था। उन्होंने व्हाट्सएप के भी मैसेज दिखाए, उन्होंने कॉल डिटेल तक दिखाई और सब कुछ दिखाया। उसके बाद जब फाइनल उन्होंने पूरी तरह से कोशिश की कि उनको जितनी तरह से कि यूपी सरकार को डिफेंड करने की और उन जो हत्यारे हैं, जिन्होंने बलात्कारी हैं, उनको पूरी तरह से जो बचाने की जो कोशिश की थी। हाथरस की घटना में रेप की पुष्टि नहीं हुई, बलात्कार की तो बात ही नहीं है कविता। ना तो गैंग रेप की पुष्टि हुई, ना उसमें रेप की पुष्टि हुई। ये सामूहिक बलात्कार का मामला बिल्कुल नहीं लग रहा है। एक कहीं पे इसके सबूत दिखा दो कि सामूहिक बलात्कार हुई है, तो ये सामूहिक बलात्कार की बात कहां से आ गई? ये तो किसी ने मनोहर कहानियां लिखी है इस पर। जितना मैं समझ पा रही हूँ वो ये कि संदीप की लड़की से दोस्ती थी, वो ये कि संदीप और लड़की की दोस्ती से ऐतराज था लड़की के परिवार वालों को, और वो ये कि इसी वजह से लड़की की पिटाई लड़की की माँ और भाई ने की, जो वजह बनी लड़की की मौत की। ये पहलू आरोपी की तरफ से खुद सामने रख दिया गया है। बाकायदा पुलिस को चिट्ठी लिखकर आरोपी ने ये हॉरर किलिंग वाला एंगल सामने रख दिया। न्यूज पर कल ही हमने आपको बताया था कि पीड़ित और आरोपी एक दूसरे को पहले से जानते थे और उनके बीच में फोन पर लगातार बातचीत हो रही थी। तो ये खबर भी सिर्फ रिपब्लिक भारत पर है कि आरोपी और पीड़िता के बीच में 104 फोन कॉल कैसे हो गए। सबसे पहले हमने कॉल डेटा रिकॉर्ड दिखाया जी न्यूज पर। ये एक्सक्लूसिव जानकारी, इतनी बातचीत हो रही थी, यानी कि संबंध तो रहे होंगे किसी तरह के। संबंध दोस्त तो थे, प्रेम संबंध थे। प्रेम संबंध थे, क्योंकि आप देखिए गांव के लोग कह रहे हैं दोनों के बीच में प्रेम संबंध था। इससे तो पूरा मामला ही बदल गया। परिवार को तो भड़काया गया, फिर उस एजेंडे को आगे बढ़ाया गया। वहां फोन करके पीड़ित परिवार को सिखाया जा रहा था कि आपको क्या कहना है। आप सोचिए ना, कितनी बड़ी हाथरस को लेकर साजिश रचने की कोशिश की जा रही थी, दंगों की साजिश थी, फंडिंग का तमाम वो चीजें। 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग हुई है, उसमें 50 करोड़ तो सिर्फ मॉरिशस से आया यहाँ पे जातीय दंगा फैलाने के लिए। इसके बाद क्या आपको नहीं लगता है कि गोदी मीडिया को एक बार इसको जितने 1 महीने तक, 15 दिन तक जो इन्होंने जो 24 घंटे तक इसकी कवरेज की, उसके बाद क्या इनको 1 घंटे की एक प्राइम टाइम करके इसके जो पीड़िता है उसके परिवार से माफ़ी मांग लेनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता है कि जहाँ पर उन्होंने पूरी तरह से, क्योंकि गोदी मीडिया आप अगर पूरे साल को लगेंगे, साल का आखिरी दिन है, आप पूरे साल को अगर आप देखेंगे तो जो आप स्टार्टिंग से अगर आप देखेंगे, जेएनयू को पूरी तरह से इन्होंने बदनाम करने की पूरी कोशिश की। जेएनयू के अंदर मारपीट हुई तब भी इन्होंने कहीं ना कहीं ये डिफेंड करते हुए, सरकार को डिफेंड करते हुए दिखाई दिए कि जिन्होंने ये सब करवाया है वो गलत नहीं है। उसके बाद कहीं ना कहीं जब सीए का प्रोटेस्ट हुआ तो उसमें इन्होंने बोला कि 500 रुपये लेकर वो बिरयानी लेकर वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद जो दिल्ली के दंगे हुए उसमें भी पूरी तरह से ये दिखाने की कोशिश की गई कि इसमें जितने भी जो गलतियां हैं वो मुस्लिम हैं, या फिर जो कपिल मिश्रा ने जो बयान दिए थे वो कहीं ना कहीं इस दंगा भड़काने में उसका कोई भी भूमिका नहीं है। हर तरह से उन्होंने पूरी सरकार को बचाने की पूरी कोशिश की। उसके बाद जैसे ही कोविड आया, कोविड के बाद उन्होंने फिर से ये बात रखी कि जो कोविड का मेन रीज़न है जो इसको फैलने का, उन्होंने उसको मरकज़ के साथ जोड़ दिया। निजामुद्दीन में जो मरकज़ है उनके साथ ही जोड़ दिया और उन्होंने पूरे 25-30 दिन इस पर पूरी तरह से डिबेट की कि सिर्फ और सिर्फ, जिसके कारण आप देख सकते थे कि आपके घर में, आपके आसपास मोहल्ले में अगर कोई एक सब्जी बेचने भी आता था
जो कि एक मुस्लिम समाज से होता था तो उसको कितनी तरह से दुत्कार दिया जाता था, उनके किस हिसाब से उनके साथ व्यवहार किया जाता था। बाद में जब इसमें कोर्ट ने साफ साफ इस चीज़ पे वर्डिक्ट दिया कि इनकी कोई भी गलती नहीं है और मीडिया को भी इसके लिए लताड़ा कि आपने जिस हिसाब से इसकी कवरेज की उसको पूरी तरह से मीडिया को कटघरे में खड़ा किया कोर्ट ने। फिर भी मीडिया ने जो चीज़ उन्होंने जो हेट्रेस उन्होंने फैलानी थी वो पूरी तरह से फैला दी। फिर भी मीडिया चीज़ों जितनी भी कोर्ट उनको बार बार बोलती है उन चीज़ से वो नहीं सीखते हैं और दोबारा फिर वही चीज़ काम करते हैं। फिर वो दोबारा सरकार को और कहीं ना कहीं एक तरह से देश में हिंदू मुस्लिम जातिवाद पे फिर से लोगों को लड़ाने के लिए पूरी भूमिका अगर किसी की है तो वो गोदी मीडिया की है। उसके बाद कोविड की अगर आप देखेंगे तो कोविड के जो जाने के बाद जो मेन चीज़ उनकी कवरेज होनी चाहिए थी इस चीज़ पे होनी चाहिए थी। जो लोग पैदल चल रहे हैं, जो हज़ारों किलोमीटर, जो कई 100 किलोमीटर पैदल चल चल के अपने घर जा रहे थे, उनके ऊपर कवरेज होनी चाहिए थी। लेकिन मीडिया ने उस चीज़ को कवरेज ना करके वो अपने चैनल पे अंताक्षरी खेलने में लगे थे या वो विपक्ष को कटघरे में खड़े कर रहे थे कि उन्होंने क्यों वहाँ पर 1000 बसें खड़ी कर दी। इस कोविड में आप देखोगे कि मतलब उन जो मज़दूर थे उनके रिगार्डिंग जो लोगों की जॉब गई उसके रिगार्डिंग कभी कोई कवरेज नहीं हुई। उसके बाद आप देखोगे जीडीपी गिरी, बहुत बुरी तरह से गिरी, उस पर भी कोई डिबेट नहीं की इस गोदी मीडिया ने। और कहीं ना कहीं जो वहाँ सीतारमन जी ने बोला था ये एक्ट ऑफ गॉड है, कहीं ना कहीं उसी को ही ये कहीं ना कहीं उसको सार्थक करते हुए गोदी मीडिया ये कोशिश करती रही कि नहीं, इस महामारी में पूरी दुनिया की अगर जीडीपी गिरी है तो अगर उसमें इंडिया की भी गिर गई तो क्या दिक्कत है। तो उन्होंने जीडीपी भी कोई बात बहस नहीं की। उसके बाद बेरोजगारी के आंकड़े आए, बेरोजगारी के आंकड़े, लॉकडाउन में कितने लोगों की जॉब गई। उसके बाद हर महीने दर महीने 30 लाख 40 लाख मतलब 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोगों की, अभी भी अगर आप रिसेंटली आप देखोगे तो लास्ट मंथ में भी फिर से कई लाख लोगों की जॉब गई है। फिर भी उस पर गोदी मीडिया ने कोई डिबेट नहीं की। कृषि कानून लाया गया। कृषि कानून की जब पहली बार जब इसके बारे में जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया किसानों ने, उस समय इन्होंने उस चीज़ को नहीं दिखाया। जब पंजाब और हरियाणा में प्रोटेस्ट हुआ, जब फाइनली जब हरियाणा और वहाँ पर कम से कम 40 से 50 दिन तक उन्होंने प्रोटेस्ट किया और सरकारों ने सुध नहीं ली, तब जाकर ये यहाँ पर आए। उसके बाद जब किसान यहाँ पर आ गए, बॉर्डर पे आ गए, तो यहाँ बॉर्डर में आने के बाद इस किसान जिसको वो अन्नदाता कह रहे थे, जिसको ये कोरोना के टाइम में, कोविड के टाइम में कोरोना वॉरियर्स कह रहे थे, जब ये यहाँ पर आई तो इनको खालिस्तानी बताने में भी इन्होंने कोई कोताही नहीं बरती। इन्होंने इनको पाकिस्तानी से फंडिंग भी बता दिया, चाइना का हाथ बता दिया, विपक्ष का हाथ बता दिया, लेफ्टिस्ट का, मतलब जो चीज़ इनको हो सकती थी वो उन्होंने उसको बोला वहाँ पर। खुद तो वहाँ जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग इन्होंने की नहीं, क्योंकि वो वहाँ जा रहे थे तो वो सिर्फ वहीं बाइट लेने जा रहे थे जहाँ पर उनको लग रहा था कि यहाँ पर हम उनके ऊपर उंगली उठा सकते हैं, और जो चीज़ें सही है वो चीज़ वो दिखा नहीं रहे थे। वो दिखा रहे कि यहाँ पर लोग पिकनिक मनाने आ रहे हैं, यहाँ फूड मसाज मिल रहा है, यहाँ पिज़्ज़ा मिल रहा है, यहाँ पर लोग सेल्फी लेने आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं दिख रहा था कि वो इस सर्दियों में, इस जहाँ पर टेम्परेचर इस समय दिल्ली में रात के टाइम 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, उस टेम्परेचर में एक किसान सड़क पे है, उस चीज़ को इन्होंने कवरेज नहीं की। वहाँ के अलग अलग क्या क्या रूप हैं, क्या क्या वैरायटी हैं, कैसे कैसे लोग, सभी लोग एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं और किसान कैसे एकजुट है, वो चीज़ नहीं कवर की, ना ही सरकार से उन्होंने कभी सवाल किया इसके रिगार्डिंग। तो यहाँ कहीं ना कहीं इस पूरे साल में अगर आप देखोगे तो इस पूरे साल में इस मीडिया को गिरते हुए जितना ये गिरा हुआ, इतना गिरा हुआ आपने आज तक नहीं देखा होगा जितना ये 2020 में गिरा हुआ है। यानी कि 2020 में कोविड ने जितना दुनिया का नुकसान किया उससे ज़्यादा इस मीडिया ने, भारतीय मीडिया ने भारत का नुकसान किया है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपसे मिलूंगा मैं एक नए साल में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर आपके और आपके पूरे फैमिली को। धन्यवाद।